तो जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है 2006 में, 13 में, 19 में आया है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि R ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू x, B बिलोंग्स टू S तथा A इक्वल टू B एक तुल्यता संबंध है। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। अब जो तुल्यता संबंध है यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, टैंजेंटिव हो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है यानी कि स्वतुल्य, सिमेट्रिक क्या होता है यानी कि सममित, और टैंजेंटिव क्या होता है यानी संक्रमण। अगर ये तीन कंडीशन को फॉलो करता है तो हमारा जो रिलेशन है इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध होता है। अब ये जो रिलेशन है सारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, टैंजेंटिव, ये किसी सेट पर डिफाइन होते हैं। तो मैं एक सेट मान ले रहा हूँ ए, जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है यानी स्वतुल्य क्या होता है। इसमें ये कंडीशन होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए, मतलब जो ए का इसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के जो साथ पेयर बनना है वो रिलेशन में होना चाहिए। मतलब उसी एलिमेंट का खुद से जो पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट उस रिलेशन में हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। यानी कि ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से रिलेशन में है तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन यानी कि स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ए का बी से जो रिलेशन है, ए बी जो पेयर है अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, ए का ए से आर में होना चाहिए और बी से आर में होना, यानी कि डायगोनल पेयर होना चाहिए, यानी मस्ट है। अब आता है टैंजेंटिव। टैंजेंटिव क्या, अब इस एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक यानी कि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो बी ए नहीं होना चाहिए। असिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मत, इसका विरोधी है सिमेट्रिक का। टैंजेंटिव क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए का जो बी से पेयर है वो अगर आर में रिलेशन में है तो, और बी का सी से अगर रिलेशन में है, ए का बी से और बी का सी से अगर पेयर जो रिलेशन में है तो ए का सी से भी रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ऐसे लिख लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों हैं तब ये कोई बी से काट लिया, ए और सी बचा, तब ए सी मस्ट, ए सी जो पेयर है वो रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव होता है। दूसरी बात ये होता है कि सिंगल पेयर, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है बाकी बी सी नहीं है तो फिर हमारा रिलेशन है सिंगल पेयर भी ट्रांजिटिव होता है। बी सी है बाकी कोई नहीं है तब भी ये ट्रांजिटिव होता है, यानी कि जो सिंगल पेयर है वो ट्रांजिटिव होता है। तो हमें क्या दिखाना है इक्विवेलेंस के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब अपने सवाल पे आते हैं। हमें क्या दिया था कि x है जो वास्तविक संख्याओं का सेट है, तो x में कोई वास्तविक संख्याएं जैसे 1 2 3 का एक सेट ले रहा हूँ। अब रिलेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ए बी। अभी ए बिलोंग्स टू एक्स यानी ए भी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बी भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अगर हम ए बराबर 1 ले रहे हैं, बी बराबर 2 ले रहे हैं तो क्या 1 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। यानी कि उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ जो पेयर बनेगा वही बराबर होगा। तो ए बराबर भी 1 ले रहे हैं, बी बराबर यानी कि, तो हमें ए बराबर बी यानी ए इक्वल टू 1 के यानी 1 बराबर 1 मिल रहा है, तो हमारा पेयर क्या बनेगा 1 1। इसी प्रकार 2 2 3 3 4 4 बनेंगे, तो हमारा जो रिलेशन क्या बना 1 1 2 2 3 3 4 4 बना। अब हम देखते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्योंकि अब जो चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तभी तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंस यानी कि समतुल्य है। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट के लिए ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 यानी सभी एलिमेंट का है, तो हम कह सकते हैं कि आर जो है रिफ्लेक्सिव है। अब आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट ए भी लिया तो ए का बी से है तो बी का ए से भी होना चाहिए, और अगर दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो ए का ए से या फिर बी का बी से होना चाहिए। तो अब देखो डायगोनल एलिमेंट है, ए का ए से है, बी का बी से, यानी सारे एलिमेंट का उसी एलिमेंट से है, तो ए क्या है सिमेट्रिक भी है। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए का बी से है और बी का सी से है, रिलेशन में अगर पेयर है तब ए का सी से होता है। उससे अपन ने क्या पढ़ा था कि सिंगल पेयर भी
एक ट्रांजिटिव होता है। अब देखो इसमें क्या दिया है, 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से 4, सिंगल पेयर है इसलिए ट्रांजिटिव भी है। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है अर्थात स्वतुल्य है, इसलिए तो रिलेशन आर एक तुल्यता संबंध है। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।